नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 12वें उपपर्व अर्थात स्वयंवर पर्व में द्रौपदी स्वयंवर की जो कथा कही गई है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी स्वयंवर पर्व में अर्जुन एवं भीमसेन द्वारा अन्य राजाओं की पराजय की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब राजाओं ने देखा कि राजा द्रुपद तो अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहते हैं, तब वे बहुत क्रोधित हुए और एक दूसरे से कहने लगे, देखो तो सही, राजा द्रुपद हम लोगों को तिनके की तरह तुच्छ समझकर अपनी श्रेष्ठ कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ कर देना चाहते हैं। हम लोगों को बुलाकर ऐसा तिरस्कार तो नहीं करना चाहिए ना। यह हमें कुछ नहीं समझता, अतः इसकी चिंता न करके इसको मार डालना ही उचित है। इस राजद्वेषी दुरात्मा को छोड़ने का कोई कारण नहीं है। क्या हम लोगों में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसे यह अपनी पुत्री के योग्य समझे? स्वयंवर क्षत्रियों के लिए है, उसमें ब्राह्मणों को आने का कोई अधिकार नहीं है। यदि यह कन्या हम लोगों को वरण नहीं करती तो इसे अग्नि में डाल दिया जाए। ब्राह्मण कुमार ने चपलतावश हम लोगों का अप्रिय किया है, परंतु चूंकि वह ब्राह्मण है अतः उसको छोड़ देना चाहिए। जन्मेजय, राजाओं ने ऐसा निश्चय करके अपने अपने शस्त्र उठा लिए और द्रुपद को मार डालने के लिए दौड़े। राजाओं को क्रोधित देखकर द्रुपद भयभीत हो गए। वे ब्राह्मणों की शरण में गए। द्रुपद को भयभीत और राजाओं को आक्रमण करते देख भीमसेन और अर्जुन उनके बीच में आ गए। तब हाथों में गोह के चमड़े के दस्ताने पहने और आयुधों को ऊपर उठाए अमर्ष में भरे हुए वे सभी नरेश गुरु राजकुमार अर्जुन और भीमसेन को मारने के लिए उन पर टूट पड़े। तब भीमसेन ने एक वृक्ष को उखाड़ लिया और उसके पत्ते झाड़ दिए। फिर उस वृक्ष को हाथ में लेकर अर्जुन के समीप खड़े हो गए। अर्जुन अपने भाई भीमसेन के उस अद्भुत कार्य को देखकर चकित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और उनके भाई भीमसेन का वह साहसपूर्ण कार्य देखकर बलराम जी से कहा, भैया संकर्षण, ये जो ताल के बराबर विशाल धनुष को खींच रहे हैं ये अर्जुन ही हैं। दर्शकों को मैं बता दूं, एक मनुष्य अपनी बांह को ऊपर उठाकर खड़ा हो जाए तो उस हाथ से लेकर पैर तक की लंबाई को ताल कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया संकर्षण, ये जो ताल के बराबर विशाल धनुष को खींच रहे हैं ये अर्जुन ही हैं, और ये जो बड़े वेग से वृक्ष उखाड़कर सहसा समस्त राजाओं का सामना करने के लिए उद्यत हुए हैं भीमसेन है। अच्युत, जो पुरुष अभी यहां से निकले हैं वे धर्मपुत्र युधिष्ठिर हैं, और उनके साथ जो 2 कुमार थे वे नकुल और सहदेव रहे हैं, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि उस लाक्षागृह के दाह से पांडव और कुंती देवी सभी बचकर निकल गए थे। फिर उन्होंने कहा, भैया, यदि सव्यसाची अर्जुन हमारी सहायता लेना चाहेंगे तो हम इसके लिए प्रयत्न करेंगे। वीरवर, मेरा विश्वास है कि पांडु पुत्र अर्जुन की पराजय नहीं हो सकती। इस पर बलराम जी ने अपने छोटे भाई श्री कृष्ण से कहा, भैया, पांडवों सहित अपनी बुआ कुंती को लाक्षागृह से बची हुई देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। जन्मेजय, तो ब्राह्मणों ने एक स्वर से मृग चर्म और कमंडलू हिलाते हुए कहा, भयभीत नहीं होना, हम तुम्हारे शत्रुओं के साथ लड़ेंगे। तो अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मणों, आप लोग दर्शक बनकर एक ओर खड़े होकर देखते रहिए, इन लोगों के लिए तो मैं ही बहुत हूं।
यूं कहकर महाबली अर्जुन ने उसी स्वयंवर में लक्ष्य वेध के लिए प्राप्त हुए धनुष को झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे हाथ में लेकर भाई भीमसेन के साथ वे पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। तब उन राजाओं ने कठोर स्वर में कहा, युद्ध की इच्छा वाले ब्राह्मण का भी रणभूमि में वध शास्त्रानुकूल देखा गया है। यूं कहकर वे राजा लोग सहसा ब्राह्मणों की ओर दौड़े। कर्ण अर्जुन की ओर युद्ध के लिए बढ़ा और मद्रराज शल्य भीमसेन से जा भिड़े। दुर्योधन आदि सभी भूपाल एक साथ अन्यान्य ब्राह्मणों के साथ उस युद्ध भूमि में बिना किसी प्रयास के खेल सा करते हुए कोमलता पूर्वक युद्ध करने लगे। तब तेजस्वी अर्जुन ने अपने धनुष को खींचकर अपनी ओर वेग से आते हुए सूर्यपुत्र कर्ण को कई तीक्ष्ण बाण मारे। उन दुस्सह तेज वाले तीखे बाणों के वेग पूर्वक आघात से राधानंदन कर्ण को मूर्छा आने लगी। वह बड़ी कठिनाई से अर्जुन की ओर बढ़ा। विजयी वीरों में श्रेष्ठ वे दोनों योद्धा हस्त कौशल दिखाने में बेजोड़ थे। उनमें बड़ा कौन है और कौन छोटा ये बताना असंभव था। दोनों ही एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखकर बड़े क्रोध से लड़ रहे थे। देखो, तुमने जिस अस्त्र का प्रयोग किया था उसे रोकने के लिए मैंने ये अस्त्र चलाया है। देख लो मेरी भुजाओं का बल। इस प्रकार शौर्य सूचक वचनों द्वारा वे आपस में वार्ता भी करते जाते थे। उस समय अर्जुन द्वारा चलाए हुए सभी वेगशाली बाणों को काटकर कर्ण प्रबल सिंहनाद करने लगा। समस्त सैनिकों ने उसके इस अद्भुत कर्म की सराहना की। कर्ण बोला, विप्रवर, युद्ध में आपके बाहुबल से मैं बहुत संतुष्ट हूं। आप में थकावट या विषाद का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता और आपने सभी अस्त्र शस्त्रों को जीतकर मानो अपने वश में कर लिया है। आपकी यह सफलता देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। विप्र शिरोमणे, आप मूर्तिमान धनुर्वेद हैं या परशुराम, अथवा आप स्वयं इंद्र या अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले साक्षात भगवान विष्णु हैं। मैं समझता हूं आप इन्हीं में से कोई हैं और अपने स्वरूप को छिपाने के लिए यह ब्राह्मण वेश धारण करके बाहुबल का आश्रय ले मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध में मेरे कुपित होने पर साक्षात शचीपति इंद्र अथवा किरीटधारी पांडुनंदन अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। जनमेजय, कर्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उत्तर दिया, कर्ण, न तो मैं धनुर्वेद हूं और न प्रतापी परशुराम। मैं तो संपूर्ण शस्त्रधारियों में उत्तम और योद्धाओं में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण हूं। गुरु का उपदेश पाकर ब्रह्मास्त्र तथा इंद्रास्त्र दोनों में पारंगत हो गया हूं। वीर, आज मैं तुम्हें युद्ध में जीतने के लिए खड़ा हूं। तुम भी स्थिरता पूर्वक खड़े रहो। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, अर्जुन की यह बात सुनकर महारथी कर्ण ब्रह्म तेज को अजेय मानता हुआ उस समय युद्ध छोड़कर हट गया। जिस समय कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से भिड़े हुए थे, उसी समय दूसरे स्थान पर शल्य और भीमसेन एक दूसरे को ललकारते हुए मतवाले हाथियों की तरह युद्ध कर रहे थे। आगे खींचकर, पीछे झोंककर एक दूसरे को गिराने का प्रयत्न करते और नाना प्रकार के दाव करके घोंसों की चोट करते। पत्थरों के टकराने के समान दोनों के शरीरों पर अत्यंत भयंकर चट चट शब्द हो रहा था। 2 घड़ी तक लड़ भिड़कर भीमसेन ने शल्य को उठाकर उस युद्ध भूमि में पटक दिया। सभी ब्राह्मण हंसने लगे। राजन, कुरुश्रेष्ठ बलवान भीमसेन ने एक आश्चर्य की बात यह की कि महाबली शल्य को पृथ्वी पर पटक कर भी मारा नहीं। भीमसेन के द्वारा शल्य के पछाड़ दिए जाने और अर्जुन से कर्ण के भयभीत हो जाने पर सभी राजा युद्ध का विचार छोड़ शंकित हो भीमसेन को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और एक साथ ही बोल उठे, अहो, ये दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण धन्य हैं। पता तो लगाओ इनकी जन्मभूमि कहाँ है तथा ये रहने वाले कहाँ के हैं। परशुराम, द्रोण अथवा पांडुनंदन अर्जुन के सिवा दूसरा ऐसा कौन है जो युद्ध में राधानंदन कर्ण का सामना कर सके। इसी प्रकार देवकी नंदन श्री कृष्ण अथवा शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य के सिवा दूसरा कौन है जो समर भूमि में दुर्योधन के साथ लोहा ले सके। बलवानों में श्रेष्ठ मद्राज शल्य को भी वीरवर बलदेव, पांडुनंदन भीमसेन अथवा वीर दुर्योधन को छोड़कर दूसरा कौन रणभूमि में गिरा सकता है। अतः ब्राह्मणों से घिरे हुए इस युद्ध क्षेत्र से हम लोगों को हट जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण अपराधी हों तो भी सदा ही उनकी रक्षा करनी चाहिए। पहले इनका ठीक ठीक परिचय ले लें, फिर ये चाहें तो हम इनके साथ प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करेंगे। जनमेजय,
उन सब राजाओं तथा अन्य लोगों को ऐसी बातें करते देख और युद्ध में वह महान पराक्रम दिखाकर भीमसेन और अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार जब भीमसेन ने शल्य को पछाड़ दिया और कर्ण भी युद्ध से हट गया, तब सभी लोग सशंक हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही जान लिया था कि ये तो पांडव हैं। अतएव उन्होंने सब राजाओं को बड़ी नम्रता के साथ समझाया कि इस व्यक्ति ने धर्म के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया, इस कारण से इससे युद्ध करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के समझाने बुझाने और भीमसेन के पराक्रम से विस्मित होकर सब लोग युद्ध बंद करके अपने अपने निवास स्थान पर लौट गए। वहां जो दर्शक एकत्र हुए थे, वे इस रंग मंडप के उत्सव में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता सिद्ध हुई है, पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को ब्राह्मणों ने प्राप्त किया, यो कहते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। रुरु मृग के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ब्राह्मणों से घिरे होने के कारण भीमसेन और अर्जुन बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ पा रहे थे। जनता की भीड़ से बाहर निकलने पर शत्रुओं ने उन्हें अच्छे से देखा। आगे आगे वे दोनों नरवीर थे और उनके पीछे पीछे द्रौपदी चली जा रही थी। द्रौपदी के साथ वहां उन दोनों की बड़ी शोभा हो रही थी। महाराज जन्मेजय, इधर भिक्षा का समय बीत जाने पर भी जब पुत्र नहीं लौटे, तब उनकी माता कुंती देवी स्नेहवश अनेक प्रकार की चिंताओं में डूबकर उनके विनाश की आशंका करने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों को पहचान कर उनकी हत्या कर डाली हो, अथवा दृढ़तापूर्वक वैर भाव को मन में रखने वाले महाभयंकर मायावी राक्षसों ने तो मेरे बच्चों को नहीं मार डाला। क्या महात्मा व्यास के भी निश्चित मत के विपरीत कोई बात हो गई? जन्मेजय, इस प्रकार पुत्र स्नेह में पगी कुंती देवी जब चिंता में मग्न हो रही थीं, आकाश में मेघों की भारी घटा घिर आने के कारण जब दुर्दिन सा हो रहा था और जनता सब काम छोड़कर सोए हुए की भांति अपने अपने घरों पर निश्चेष्ट होकर बैठी थी, उसी समय दिन के तीसरे पहर में मेघों से घिरे हुए सूर्य के समान ब्राह्मण मंडली से घिरे हुए अर्जुन ने वहां उस कुमार के घर में प्रवेश किया। तो ये थी आदि पर्व के 12वें उपपर्व अर्थात स्वयंवर पर्व में कही गई अर्जुन एवं भीमसेन द्वारा अन्य राजाओं की पराजय की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।